नमस्कार भैया बहनों, मैं अशोक कुमार शर्मा आज आपके लिए यानी कक्षा 7वीं के लिए उनकी सिविक्स की किताब उसके अध्याय संख्या 4 लड़के एवं लड़कियों के रूप में बड़ा होना अध्याय का नाम यह है। आज इस अध्याय के दूसरे प्रकरण यानी दूसरे टॉपिक में घरेलू काम का मूल्य, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। घरेलू काम का क्या मूल्य है इसको समझते हैं। जो घर पर काम करने वाले लोग हैं, घर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, उसके घरेलू काम का कितना मूल्य माना जाता है, समझा जाता है हमारे समाज में, इस बात पर हम विचार करने जा रहे हैं। चलते हैं एक उदाहरण की तरफ से। सबसे पहले उदाहरण देते हैं। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। यानी ऐसा हरमीत के परिवार वाले मानते थे कि जो घर की महिलाएं हैं, जो घर का काम करती हैं, वो वास्तव में कोई काम है। उनके लिए घर का काम कोई मायने नहीं रखता है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी काम, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों एवं बीमारों का। फिर भी समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता और न ही समाज स्त्रियों को इस कार्य के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत समझता है। ये कहना ये समझाना चाह रहा है कि छोटे परिवार में हमारे समाज में एक दृष्टिकोण ऐसा बन गया बेटा कि जो महिलाएं या जो स्त्रियां घर का काम करती हैं, घर का काम तो एक नेचुरल थिंग है, उनको तो करना ही करना है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके घर की काम करने वालों की कोई महत्ता नहीं होती। इसी बात को समझाना चाह रहा है कि घर के काम करने वाले लोगों की भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस होती है। तो समझते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं क्या बताता है। अब आ रहा है घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उसके जीवन का परिचय कराएगा कि घर पर जो काम करने वाले जो घरेलू नौकर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नौकर नौकरानी के नाम से जाने जाते हैं, तो या वो स्त्रियाँ पत्नियाँ भी हो सकती हैं, महिलाएं हो सकते हैं, किसी रूप में हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चियाँ भी हो सकती हैं। तो उनका जीवन कैसा है चलते हैं। हरमीत के घर पर उसकी माँ के अतिरिक्त काम करने वाली मंगला थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। यानी जो हरमीत के घर परिवार में उसकी माँ तो काम करती थी घर का काम, लेकिन उन माँ के काम को हाथ बटाने के लिए, उनके घरेलू काम में मदद करने के लिए मंगला नाम की एकत्रित स्त्री यानी घरेलू कार्य करने वाली महिला लगाई गई थी। मंगला का काम था झाड़ लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, ये मंगला का काम था। घरेलू काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। इसमें कोई एज का कोई बड़ा फैक्टर नहीं रहता। सोचता है कि भैया छोटा है, चलो नहीं कराएंगे इससे काम। वो कहते हैं कि अभी काम तो कराना ही है, भैया कोई छोटा लड़का मिल जाए तो भी ठीक है। तो छोटे लड़के बच्चों से क्या काम कराते हैं, घर का सारा काम कराते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, बोलते हैं तो 3 मिनट टाइम करो, खाना खा लियो, 2 टाइम का खाना खा लेना। खाना खा के वो खुश हो जाता है, और थोड़ा बहुत उसके बर्तन और थोड़ा बहुत उसके कपड़े या थोड़ी जो सुविधाएँ थोड़ा बहुत उसको व्यवस्थाएँ करा दी जाती, तो उसी में खुश हो जाता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जहाँ पे लिखा है घरेलू काम करने वाले जीवन पे, और आगे बात बताने जा रहा है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता रहता है। देखिए सुबह 5 बजे स्टार्ट हो रहा है और रात को 12 बजे तक, यानी 5 और 5 12 और 7 लगभग 19 घंटे काम कर रहे होते हैं 24 घंटे में। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य शामिल रहते हैं। घरेलू और देखभाल करने के कामों में एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। मतलब घर के काम में कोई काम नहीं होता, घर के काम में समय नहीं लगता क्या, घर के काम में क्या मेहनत नहीं लगती, सब चीज़ें लगती हैं। लेकिन इस बात को वो समझना नहीं चाहते, जो काम करवाते हैं वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर, जिसमें लिखा है काम किसका अधिक, स्त्री काम करता है, स्त्री काम करती है ज़्यादा, या पुरुष अधिक काम करता है। तो इस बात पर हम विचार करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सर पर ढोने पड़ते हैं। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं।
ये इस प्रकार जो इसमें बताया इस प्रकरण में कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, स्त्री करते हैं, पुरुष करते हैं। कंपैरेटिव अगर स्टडी कर दें तो इसमें कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से स्त्रियों को लिया और लड़कियों को लिया तो उनका काम के लकड़ी के भारी गट्ठल सर पर ढोने का इनका काम होता है। वहाँ से ला करके जब जाके चूल्हा जलता है उनका, और बहुत से काम है जैसे खाना बनाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, गर्म चूल्हे के सामने उनको खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए अपने घर के काम और बाहर के कामों का जोड़ें तो पता लगे कि कुल मिल जो टोटल वर्क है वो स्त्रियां पुरुषों से काफ़ी अधिक काम करती हैं। तो आज का जो प्रकरण है वो यही था कि इसमें कि घरेलू काम को भी महत्ता दी जानी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी, चाहे बच्चा हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसको घर के काम को बहुत इंपॉर्टेंस हमें हमेशा देनी ही चाहिए। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है। इससे संबंधित आपके छोटा सा ग्रह कार्य आपको पता ही हर बार मिलता ही है, तो इसमें इस प्रकरण को बढ़ने के पश्चात, समझने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आपको आना चाहिए। कल फिर एक नई लेक्चर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।